हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। हम कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न चैप्टर से सवाल, और ये आरआरसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पैटर्न और सिलेबस आपका वही है। बस आपको जो सवाल जो क्वेश्चन आपके आएंगे मैथ्स के, वो आपके अंक और शब्द बदले हुए रहेंगे, बाकी आपके टाइप और टॉपिक वही रहेगा, लगाने का तरीका वही रहेगा। और आरआरसी का पूछने का तरीका पैटर्न जो है पूरा आरआरबी की तरह ही रहेगा। ठीक है, आपको सिर्फ मिलेंगे अंक और शब्द अलग अलग, बाकी क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पिछले साल मनीष कार्नर ने फर्नीचर बदलने के लिए दुकान 1 पर 1 लाख रुपए और दुकान 2 पर 1.5 लाख रुपए का निवेश किया था। उन्होंने अगले 3 तिमाहियों में व्यय वसूल किया। तिमाही 1 जो है उसका 20%, तिमाही 2 है 55% और तिमाही 3 में प्राप्त की गई राशि रुपए में क्या थी। देखिए पहले देखिए क्वेश्चन तो बड़ा है लेकिन लगाने का जो तरीका है एकदम छोटा है। ठीक है, आपको देखिए 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है और क्वेश्चन बड़ा बड़ा रहेगा तो उसको लगाना कैसे है, समय कैसे बचाना है। देखिए सबसे पहले ये प्रश्न का मतलब ही क्या है आप समझ लीजिए। दुकान 1 पर 1 लाख और दुकान 2 पर 1.5 लाख, टोटल ये निवेश कितना किया है 2.5 लाख रुपए। कितना 2,50,000 रुपए। ठीक है, 2,50,000 रुपए किया है। अब देखिए टोटल 2.5 लाख रुपए हो गया। अब देखिए पहले तिमाही में 20% और दूसरे तिमाही में 55% का निवेश किया है। ठीक है, अब तिमाही 3 में प्राप्त की गई राशि रुपए में क्या थी, यही तिमाही 3 का रुपया पूछ रहा है। ठीक है, तिमाही 3 का रुपया कितना होगा इस 2.5 लाख रुपए में से, क्वेश्चन का मतलब यही है। ठीक है, अब ये 2,50,000, ये 20% आपका हो गया, ये 55% हो गया। कितना हो गया ये टोटल 50, 20, 70 और 5, 75, 75% हो गया। अब बचा कितना, ये पहले तिमाही का या दूसरे तिमाही का, अब जो बचा है 25%, 75 हो गया, टोटल 100% होता है तो अब ये 75% जब दोनों मिला के हो गया तो बचा आपका 25%, और 25% ये होगा आपका तीसरे तिमाही में। ठीक है, और वही तीसरे तिमाही का पैसा पूछा है, रुपए में पैसा पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, तो ये 25% का मूल्य पूछा है कि कितना होगा, यही क्वेश्चन का मतलब है। ठीक है, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पे 2 जीरो बचा, 2 जीरो ऐसे आप उतार लीजिए और 25 में जब 25 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 625। कितना हो गया आपका 62,500 रुपए, और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए 62,500, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए मुझे बताने में समझाने में जो टाइम लगा है और बाकी सिर्फ ये 15 से 20 सेकंड के अंदर में आप लोग इसे सॉल्व कर देंगे। बस आपको क्वेश्चन सेट करने का तरीका मालूम होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन सेट कर ले गए, इतना सेट कर ले गए तो कैलकुलेशन आप लोगों को आता है और आप कैलकुलेशन करके आप आंसर दे सकते हैं सिर्फ 15 से 20 सेकंड में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पिछले वर्ष एक छोटे से व्यावसायिक उद्यम में मयंक का पूंजी निवेश 20,000 रुपए था। इस वर्ष नए ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वह पूंजी वित्त पोषण को पिछले वर्ष निवेश किए गए निवेश से 30% तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। वह इस वर्ष कितना निवेश करने की योजना बना रहा है। देखिए प्रश्न बड़ा है लेकिन लगेगा आपका बहुत ही छोटा। ठीक है, प्रश्नों को पढ़ना है और उसे समझना है कि क्या कह रहा है। देखिए अब इसका जो ये पूंजी निवेश है कितना है 20,000 रुपए। ठीक है, 20,000 रुपए है। ठीक, अब वो कह रहा है कि पिछले वर्ष निवेश किए गए, पिछले वर्ष कितना निवेश किया 20,000 रुपए। अब वो नए निवेश में जो है 30%, अब जो निवेश करेगा वो 30% बढ़ाने की योजना बना रहा है, बढ़ाने के लिए सोच रहा है। और यही 30% जब बढ़ा देगा उस 20,000 में तब उसका निवेश कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है इस वर्ष में। ठीक है, ये पिछले वर्ष का था और इस वर्ष में अगर 30% बढ़ा देगा तो उसका कितना रुपए हो जाएगा। ठीक है, कितना रुपए का निवेश हो जाएगा। तो देखिए 30% बढ़ा रहा है यानी कि 130 और बटे 100 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब आपका बचा कितना 1 जीरो 2 और 3 जीरो, 3 जीरो ऐसे लिख लीजिए आप लोग, फिर 3 से 2 में गुणा कर दिए, 13 दूना 26।
अब यही हो जाएगा आपका आंसर 26,000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 30% अगर बढ़ा देगा और इस 20,000 में तो 26,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 30% का मान कितना है 6,000 रुपये और ये आपका 20,000 पहले से था ही, तो 20 6 26,000 रुपये, यही हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक स्पोर्ट्स शोरूम में विभिन्न खेल के सामान हैं। स्टोर में 50% बिक्री स्विमिंग के सामान की होती है, 40% बिक्री आउटडोर गेम एक्सेसरीज और 10% इनडोर, ये इनडोर है, इनडोर गेम एक्सेसरीज की होती है। यदि किसी विशेष महीने में स्टोर 10,000 का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचता है तो आउटडोर गेम की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा क्या है? देखिए प्रश्न बड़ा है लेकिन छोटे से ही आपके एक लाइन में लग जाएगा। वो कैसे? देखिए कैसे, यहां पे आपका जो ये 10,000 रुपए का आंकड़ा है, ठीक है, 10,000 स्विमिंग के लिए है और यहां पे जो 50% जो बिक्री है ये भी स्विमिंग के लिए है। तो हमें ऐसे प्रश्नों में रुपए में और अगर प्रतिशत में मिल जाए तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। जैसे 50% ये जो स्विमिंग के लिए है, ये 50% बराबर किसके हैं? 10,000 रुपए के है, क्योंकि ये दोनों स्विमिंग के हैं। ठीक है, दोनों स्विमिंग के, ये रुपए में है, ये प्रतिशत का, और हमें यही चाहिए कि हमें प्रतिशत में मिल जाए और रुपए में मिल जाए। तो 1% बराबर कितने का हो जाएगा? 10,000, 10,000 बटे 50। अब देखिए पूछ क्या रहा है? आउटडोर गेम की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा, आउटडोर गेम, और आउटडोर गेम का जो प्रतिशत है वो कितना है? आउटडोर गेम का जो प्रतिशत है वो 40% है। ध्यान दीजिएगा 40% है। अगर 1% का मान इतना है तो 40% का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 40 से गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 40 से गुणा कर देते हैं। अब यहां से इसे कैंसिल कीजिएगा, 50 से आप यहां से डायरेक्ट 50 से काटेंगे तो 50 दूना 100 और 2 0 हो जाएगा। ठीक है, 200 बार में कटेगा। अब यहां पे 40 और 200 का जब गुणा करेंगे आप, 1 0 2 और 3 0, 3 0 ऐसे लिख लीजिए और 4 से 2 में गुणा कर दीजिए, 8 हो जाएगा। ये 8,000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक रिसॉर्ट सप्ताहांत पर विशेष छूट प्रदान करता है। वे सप्ताहांत में आने वाले ग्राहकों का एक लॉग बनाकर रखते हैं। इस वर्ष औसतन वे अपने ग्राहकों की संख्या में 15% की वृद्धि देखते हैं। पिछले साल उनके पास 1500 ग्राहक थे, इस साल उनके पास कितने ग्राहक हैं? देखिए क्वेश्चन तो बड़ा बना दिया है लेकिन वो बहुत छोटा ही लगेगा। कैसे? देखिएगा, हम आसान भाषा में इसे करेंगे। देखिए 1500 ये पिछले साल के ग्राहक हैं, ठीक है, ये 1500 जो हैं ये पिछले साल के ग्राहक हैं। अब देखिए ये 15% की वृद्धि हुई, 15% की वृद्धि होने के बाद इस साल उनके पास कितने ग्राहक हैं यही पूछ रहा है। तो 15% की वृद्धि हुई मतलब कि 115/100, और यही आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब पूरे प्रश्न का मतलब यही है जो आपको यह देखिए, ये चीज आपको आना चाहिए। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, क्वेश्चन लगाने का तरीका सेट हो जाना चाहिए। अगर ये सेट हो गया आपका तो आंसर आ जाएगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा, और यही आपको सीखना है। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 15 में जब 115 से आप गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा, गुणा भाग जोड़ घटाव कीजिएगा, क्वेश्चन सेट कैसे करना है वो सीखना है आपको। 15 में जब 115 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा आपका 1725, और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1725, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। अब देखिए, लेकिन इसे हम क्या करेंगे? ट्रिक से करेंगे। ठीक है, किससे करेंगे? ट्रिक से करेंगे। अगर 10% बढ़ा रहा है, अगर भुजाओं की, वर्ग की भुजाओं का, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए तो सबसे पहले आप 110 कर दीजिएगा, 110 गुणे 110 और बटे 100 कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, स्क्वायर होता है तो इसलिए 2 बार कर देंगे और बटे 100 कर देंगे। ये ट्रिक है आपका। ठीक है, अब यहां से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 ग्राम में 121। अब जो भी आएगा उसे 100 माइनस कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब यहां से माइनस कीजिएगा 21%। 21% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% घट जाती है
तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखिए इसे हम क्या करेंगे, इसे भी हम ट्रिक से हल करेंगे, ठीक है, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ट्रिक क्या है कि जो ये 15% बढ़ जाती है यानी कि 115 और 20% घट जाती है 100 में, अगर 20% घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 80/100 कर दीजिएगा। अब जो भी आएगा उससे 100 माइनस कर देना है, ठीक है। यहां से देखिए 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 ते 15 और 23 चौका जब करेंगे देखिए गुणा कर लीजिए, 4 ते 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 92 हो जाएगा। अब जो भी आएगा उससे क्या कर देंगे 100 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा -8, 8% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, मतलब 8% की कमी हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह के अगर एग्जाम में प्रश्न आपको मिल जाते हैं तो इसी तरह से आप लोग ट्रिक से सॉल्व कीजिएगा, टाइम की बचत होगी क्योंकि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन के जवाब देने हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर वही क्वेश्चन एकदम सेम तरीका लगेगा इसमें भी। यदि वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि की प्रतिशतता ज्ञात करें। देखिए ट्रिक से इसे भी सॉल्व करेंगे। क्या होता है ट्रिक आपका, 30% बढ़ाने की बात कर रहा है तो 130 गुणे 130 और बटे 100 कर देंगे, क्योंकि वर्ग की बात है तो वर्ग की भुजा स्क्वायर होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 13 13 में 169। अब जो भी आएगा उससे क्या कर देंगे आप -100 कर देंगे। अब क्या हो रहा है 69 हो जाएगा, -100 करेंगे तो 69 हो जाएगा। 69% की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ी। क्या हो जाएगा आपका आंसर, वृद्धि कितनी हो जाएगी 69%, यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक है, दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम है। देखिए कितने प्रतिशत कम है, अब इसे पहले दो तरीका सॉल्व करेंगे, दोनों तरीका बताऊंगा मैं। एक पहला ट्रिक से, ट्रिक क्या है कि कितने प्रतिशत अधिक है, जितने भी प्रतिशत अधिक है उतना लिख लेंगे, बटे करेंगे कितने, अब इसे अंकों में लिख लेंगे 25%, ठीक है, 25% ये सीधा लिख लेंगे। उसके बाद अधिक है 25%, 125 कर देंगे और गुणे 100 कर देंगे, प्रतिशत में लाना है तो 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे तो ये 20% आ जाएगा आपका। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अब इसे जैसे अब दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, कह रहा है कि श्याम, ठीक है, श्याम है और ये आपके दिव्या है, ठीक है, दिव्या, श्याम और दिव्या। कह रहा है कि दिव्या के अंकों से, अब दिव्या के साथ से लग गया तो जिसके साथ से लगेगा हम उसको 100 मान लेंगे, ठीक है, क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे। अब 25% अधिक है, अगर ये 100 है तो 100 से जब 25% अधिक होगा तो ये 125 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत कम है, ठीक है, प्रतिशत कम पूछ रहा है तो प्रतिशत कम बराबर होता है कि जितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है दिव्या से, दिव्या से कितने प्रतिशत ज्यादा है 25% ज्यादा है। और कम कितना है, कम की बात कर रहा है तो कम कितना है 25% कम है, ठीक है। श्याम जो दिव्या जो है इससे 25% कम है और किससे कम है, इस श्याम से कम है, ठीक है, जिससे भी कम होगा और गुणे 100, 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में। दोनों तरीका से आप जैसे मन कहे वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक घोल में 8% नमक है, यदि घोल का आयतन 550 ml है तो इसमें नमक की मात्रा कितनी है। नमक की मात्रा पूछ रहा है। देखिए टोटल जो घोल है वो है 550 ml, ठीक है, 550 ml समझिएगा। और इसमें जो है 8% जो है ये नमक है और यही मात्रा पूछ रहा है कि नमक की मात्रा कितनी है। इस ये 8% आपका 550 में कितना है यही पूछ रहा है, ठीक है। तो गुणे 100 कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से 2 बार और ये 11 बार, 2 से 2 चौक 8, 11 चौक 44 और यही 44 ml जो है ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर समझ में आया होगा तो। अगर आप एसएससी जीडी के स्टूडेंट हैं तो कमेंट करके बताइएगा, एसएससी जीडी स्पेशल मैथ और रीजनिंग बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा आसान ट्रिक के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।